नमस्कार स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश एलमुले। कल हमने शिफ्ट वन का नॉर्सेट 2022 का शिफ्ट वन का पेपर देखा था, जो मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू था वो देखा था। अभी हम देखेंगे शिफ्ट टू का मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू। अभी मेरे पास 50 से 60 एमसीक्यू है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज बेस्ड रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो उसमें पहला वाला था, एक डिवर्स दिखाया गया था। डिवर्स रिट्रैक्टर ये यूज़ किया जाता है जो लेप्रोटॉमी सर्जरीज रहती है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा था बीपी हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बोल के उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया गया था क्रोमोजोम से रिलेटेड, वो था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नेक्स्ट अटोपिक डर्मेटाइटिस से रिलेटेड एक इमेज था, एक बच्चे का था, उसके उसमें ये दिखाया गया था, वो अटोपिक डर्मेटाइटिस था। देन नेक्स्ट एक लोगो दिखाया गया था, वो सनराइजर्स हैदराबाद का लोगो था। ठीक है, जो आईपीएल की टीम है ना, हैदराबाद सनराइजर्स, उसका लोगो था वो। नेक्स्ट रैट फ्ली का पॉजिटिव एजेंट क्या था ये पूछा गया, उसका पॉजिटिव एजेंट था रिकेट्सिया टाइफी, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम है जगदीप धांगड़। तो आपने सही लिखा होगा, ये तो अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीथीन बैन इन इंडिया कब हुआ? पॉलीथीन बैन ये रिसेंटली पॉलीथीन बैन हुआ, ये बैन हुआ 1 जुलाई 2022 को। उसके बाद 9वां क्वेश्चन था, फर्स्ट कोविड वैक्सीन इंटरनेशनली डेवलप्ड बाय, दैट इज भारत बायोटेक, इसका आंसर। देन उसके बाद था यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर ये थे लिज ट्रस, ये एक लेडी है, उसका नाम। नेक्स्ट न्यू जस्टिस ऑफ इंडिया, तो न्यू जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम है यू ललित, दैट इज उदय उमेश ललित, ये आंसर है उसका। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन था, विच कैनुला यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूशन, 18 गॉज का कैनुला यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए। नेक्स्ट आईवी सेट स्टरलाइजेशन मेथड, आईवी सेट को कैसे स्टरलाइज किया जाता है, ये उसको ईटीओ भी किया जाता है और गैमा रेस से भी किया जाता है, दैट इज एथिलीन ट्राइऑक्साइड और गैमा रेस। नेक्स्ट प्लेसेंटा डिस्कार्ड इन विच बैग, प्लेसेंटा को कौन से बैग में डिस्कार्ड किया जाता है, ये तो बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड एमसीक्यू है। प्लेसेंटा ये को ये येलो बैग में डाला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिवोनर्जेस्ट्रेल डोज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसका डोज था 1.5 मिलीग्राम। देन आईएम साइट इन चिल्ड्रन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? आप सभी को पता है, दैट विल बी गिवन इन अ वास्टस लैटरलिस मसल्स, थाई में होता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, स्किज़ोफ्रेनिया 4A सिम्टम्स एक्सेप्ट, ऐसा था। ठीक है, तो इसमें जो ब्लूलर्स 4A जो दिए गए हैं वो रहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस, देन अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, ये ब्लूलर्स 4A के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 ऑप्शन से अलावा जो भी रहेगा वो उसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट विच साइज ऑफ कैथेटर यूज्ड इन एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल में कौन से नंबर का कैथेटर यूज़ किया जाता है? वो रहता है 14 to 16 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट एचपीवी डोज शेड्यूल, एचपीवी का डोज कितना रहता है, ये एमसीक्यू था। तो इसका डोज रहता है, 2 डोजेज रहते हैं, एक 0 डोज रहता है, छठे 6 to 12 मंथ का रहता है। नेक्स्ट है क्लोज़ैपिन ड्रग यूज्ड इन पेशेंट, जो क्लोज़ैपिन जो ड्रग रहता है वो पेशेंट में यूज़ किया जाता है, तो सीबीसी मॉनिटरिंग कितने इंटरवल में किया जाता है? तो इसका आंसर था एवरी वीक सीबीसी किया जाता है। नेक्स्ट लंबर पंक्चर पोजीशन क्या है? लंबर पंक्चर पोजीशन सिटिंग पोजीशन रहता है और लाइंग पोजीशन में भी किया जाता है। देन नेक्स्ट आफ्टर लंबर पंक्चर पोजीशन कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को? तो बेसिकली इसमें सुपाइन पोजीशन दी जाती है विदाउट पिलो। क्यों दी जाती है पता है क्या? टू प्रिवेंट द पोस्ट स्पाइनल हेडेक। ओके, ये कम से कम 4 से 10 घंटे के लिए होता है, विदाउट पिलो सुपाइन पोजीशन पेशेंट को रखा जाता है। नेक्स्ट है ब्लड रिएक्शन अकर्स, तो नर्स क्या करेंगे अगर इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है पेशेंट को और उसमें रिएक्शन आ जाता है तो क्या करेगी? पहला प्रायोरिटी बेस्ड नर्स का काम क्या रहेगा? तो वो रहेगा स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद आप सर्जन को या फिजिशियन को आप बुला सकते हो। सो सबसे पहले
ये करना पड़ता। नेक्स्ट है विच ड्रग नॉट यूज इन मैनिया। तो आई थिंक इसका मुझे प्रॉपरली एमसीक्यू नहीं मिला, सिर्फ मैनिया में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है ये एमसीक्यू था। देन इंट्यूबेशन का सीक्वेंस था, इंट्यूबेशन का सीक्वेंस क्या रहता है, जैसे पोजीशन, प्री ऑक्सीजनेशन और आगे का, इसका भी प्रॉपरली मुझे एमसीक्यू मिला नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पेनिसिलिन से कौन सा रिएक्शन आता है, किस टाइप का रिएक्शन आता है, इसमें आता है टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है। देन 27 नंबर का था 1 ईयर का चाइल्ड है, उसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है, इसका रिलायबल इंडिकेटर क्या हो सकता है आफ्टर वीपी शंट। तो इसका आंसर था बल्जिंग ऑफ एंटेरियर फोंटेनेल्स। ओके, ये आंसर रहेगा उसका। देन था एक सिचुएशन दी गई थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें बीपी 90/50 रहता है, पल्स 120 रहता है एंड आरआर रेस्पिरेशन रहता है 24। तो ये कौन से टाइप का शॉक है ऐसे पूछा गया था। तो ये होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, आपको सीधा दिख जाता है उसका बीपी 90/50 है, तो समझ जाओ कि इसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन था 29, नागालैंड टू केरला का डायरेक्शन और कौन सा रहेगा मैप के हिसाब से। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, नागालैंड कहाँ पे ईस्ट में एंड केरला का है साउथ में, तो आप समझ सकते हो ये बेसिकली ईस्ट टू साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन ऑप्शन क्या था, ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट का रिजल्ट, ये 48 to 72 आवर्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच मुलांनी आन्सर दिलंच असेल याचं। औरंगाबाद का नया नेम क्या है, ये अभी रिसेंटली 1 महीने पहले इसका नाम चेंज किया गया है। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। ठीक है, उसके साथ में उस्मानाबाद का भी नाम चेंज किया गया, दैट इज धाराशिव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन सीपीआर द चाइल्ड चेस्ट कंप्रेशन हैंड प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगा। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन में चाइल्ड में। ठीक है, तो ये रहेगा लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, 1/3 ऑफ द स्टर्नम, यहाँ पे रहेगा। अगर यही इन्फेंट के लिए पूछा रहता है तो बिलो द निप्पल लाइन ये रहेगा। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कॉपर टी, ये तो बेसिकली एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग है, वजाइनल ब्लीडिंग है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट कैथेटर साइज डिनोट इन फ्रेंच। सो ये फ्रेंच रिप्रेजेंट क्या करता है, तो फ्रेंच ये रिप्रेजेंट क्या करता है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ कैथेटर, ये डिनोट करता है फ्रेंच। नेक्स्ट 4 ईयर ऑफ चाइल्ड फॉर IM इंजेक्शन विच गॉज नीडल यूज्ड, तो इसमें 22 गॉज का नीडल यूज़ किया जाता है, 1.5 इंच का रहता है वो। ठीक है। नेक्स्ट इन ग्रे कलर वायल शुगर टेस्ट विच सॉल्यूशन प्रेजेंट, तो इसमें रहता है सोडियम फ्लोराइड, जो सोडियम फ्लोराइड का जो बल्ब रहता है वो। ठीक है। देन यूरिन सैंपल कलेक्शन में बेसिकली ये मिड स्ट्रीम जो यूरिनेशन रहता है वही लिया जाता है यूरिन सैंपल के लिए, उसका बेसिकली अच्छा रिजल्ट आता है। ओके। नेक्स्ट 2021 का नर्सेस डे का थीम क्या था, इसका थीम था अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये थीम था। देन नेक्स्ट था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, इसका आंसर है फॉलिक एसिड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके। देन मीनिंग ऑफ वुंड डेहिसेंस, वुंड डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ वुंड, जो सूचर के एजेस जो रहते हैं ना वहाँ से वुंड सेपरेट हो जाता है। कब होता है ये, कम से कम सर्जरी के 6 से 8 दिन के बाद होता है। सो दैट इज वुंड डेहिसेंस। नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, ये एंटीडोट आपको पता है प्रोटामाइन सल्फेट है इसका आंसर। नेक्स्ट है नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब डिस्कार्डेड इन, यानी नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ की गई है उसके बाद उसको फेंकना है, तो कौन से बायोमेडिकल मैनेजमेंट के हिसाब से आप कौन से डस्टबिन में उसको डालोगे, तो कौन से कलर के बैग में डालोगे, तो वो जाएगा रेड बैग में। ठीक है। इस नया प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले तो हम लोग इन्फेक्टेड जो मटेरियल था ना वो हम डालते थे येलो में, बट नए BMW के जो भी प्रोटोकॉल्स आए उसके हिसाब से उसको हम डालते हैं रेड बैग में।
ठीक है, जो भी प्लास्टिक मटेरियल रहता है वो रेड बैग में ही जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है वुमन हैज़ HbA1c, वो उसका 7% HbA1c है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्या रहता है, HbA1c ये मिनिमम 6.5 रहना चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनमें, बट ये एक 7% है, दैट मीन्स हमको ये डायबिटिक है। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना पड़ेगा, GTT उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डॉइंस रिट्रैक्टर था, ये LSS में यूज़ होता है, ये भी इमेज बेस्ड MCQ रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन फर्स्टली शुड बी गिवन सून आफ्टर द बर्थ। यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती की है, इसमें BCG लिखा होगा लेकिन BCG आंसर नहीं है। BCG आप 7 दिन के बाद 1 महीने तक आप दे सकते हो, बट हेपेटाइटिस B जो है वो तुरंत देना पड़ता है आफ्टर द बर्थ। हमारे यहाँ पे जैसे LSS होता है, बच्चा आ जाता है तो उसको विटामिन K एंड हेपेटाइटिस B लग जाता है। अगर बच्चे का समझ लो लो बर्थ वेट बेबी है तो उसको विटामिन K नहीं लगता, बट हेपेटाइटिस B लग जाता है। हेपेटाइटिस B लगना बहुत ज़रूरी है विद इन आफ्टर इमीडिएट बर्थ। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के बहुत चांसेस है, मदर टू फिटस, इसी की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट वर्सन द कंडीशन ऑफ डेंगू। डेंगू में कौन सी ऐसी क्या कंडीशन और वर्स हो सकती है? उसमें आंसर ऑल द अबव ही था, उसमें एब्डोमिनल पेन भी था, वोमिटिंग भी था, हाई ग्रेड फीवर था, तो इसमें आंसर डी हाई ग्रेड क्या रहेगा, ऑल द अबव, ये उसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस ये क्या हुए, ये मेमोरी बेस्ड है, जहाँ से कुछ मेरे साथ काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, या कुछ मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उनके पास से ये MCQs मुझे पता चले हैं। ठीक है, जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी है उनके पास से, कुछ स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई। ठीक है, तो बेसिकली इस बार क्या हुआ है, ये नॉर्सेट 2022 का जो पेपर सेट हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें मोस्टली कम्युनिटी एंड साइकेट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और इसमें ना रिसर्च एंड मैनेजमेंट से भी रिलेटेड कम से कम 10 MCQ आए हैं। तो आगे से मुझे लगता है कि रिसर्च एंड मैनेजमेंट भी आप लोगों ने पढ़ना चाहिए, थोड़ा बेसिक भी पढ़ के जाएंगे रिसर्च एंड मैनेजमेंट का तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ तो MCQ नहीं आएगा, बेसिक लेवल का ही MCQ, जो भी आपके BSc नर्सिंग के जो भी मैनेजमेंट जो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो पेपर रहता है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर रहता है, उसमें आप बेसिक ही पूछा जाता है। MSc में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो ये था ये मेमोरी बेस्ड कुछ सेकंड शिफ्ट के MCQs थे। तो आप थोड़ा सा ये सब MCQ देखो, सुनो, और इसके बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करिए कि कहाँ पे हम रॉन्ग हुए, क्या कर सकते थे, कैसे कर सकते थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।